उधर देखो, वहां होगी। जल्दी करो, कहीं वो भाग ना जाए। तो इस बार मुझे इस प्रोफेसर शिमिज़ू की बेटी की रखवाली करनी है। ज़रा देखूं तो। देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही काबिल असिस्टेंट थी। अरे ये तो एक स्कॉलर है, यानी कि बस पूरे दिन काम काम और इसके अलावा कुछ नहीं। देख, मैं शर्त लगाता हूँ ये बहुत ही बोरिंग लड़की होगी। बोरिंग का तो पता नहीं, पर ये उसकी तस्वीर है, मित्सुको शिमिज़ू। हाँ हाँ, नॉट बैड। DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ ये लड़की कहाँ है? हम दोनों की डेट तुमने कहाँ फिक्स करी है? पार्क होटल में, वो भी ठीक 3 बजे। हाँ डेट? अरे बिल्कुल नहीं यार, इतनी लेट टाइम क्यों डिसाइड किया तूने? अरे अब मैं 3 घंटे तक क्या करूँगा? अबे उस लड़की से अभी मिलना है मुझे। चलो चलो, अपना मुंह खोलो। अरे पर तुम कौन हो? मैं आपके बुरे समय का साथी। वैसे लोग मुझे इंसाफ का रखवाला बुलाते हैं। मैं तब आता हूँ जब लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में होते हैं। फिक्र मत करो, जस्ट रिलैक्स। मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हारा ये हाथ यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरी स्पेशल सर्विस है। अबे अबे आराम से ओए। अबे मैं तो मजाक कर रहा था। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। एक्सक्यूज मी, जरा एक सेकंड। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? तो आखिर आप अकेले मिल ही गए। तुम फिर? इसका मतलब तुम इस होटल के आसपास ही घूम रहे थे? वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ? लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है, और मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अरे अरे जरा रुको तो। बहुत भगाया आपने मैडम। चलो अब कार में बैठो। क्या हुआ? जल्दी बैठो। अरे अब ये कौन है? अबे क्या कर रहा है? ओ आई एम सो सॉरी यार, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? अबे तेरी तो। अबे किराए के टट्टू हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते? क्या तुम ठीक हो? बस बहुत हो गया लड़के, अब हार मान ले। चलो हम दोनों समुद्र के किनारे चल के बात करते हैं। अबे तेरी तो। अबे अपनी गन का वजन देख, तेरी खोपड़ी की तरह खाली है वो भी। ये सब तुमने कब? ये देख बे, इस तरह संभाली जाती है गन। तो चलो हम वहाँ चलते हैं जहाँ से समुद्र दिखाई देता है। इसका मतलब तुम जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपके बुरे समय का साथी मित्सुको जी। मैंने आपके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल करी है। मैं जानता हूँ कि आपके पिता एक जेनेटिक इंजीनियर थे और आप उनकी स्टार असिस्टेंट थी। मैं जानता हूँ आपके पिता ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी बिना किसी वजह के। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप काम में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं। हाँ, शायद इसीलिए आप लड़कों से इतना दूर भागती हैं। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरे पिता जानवरों के लिए एक स्टेरिलाइजेशन ड्रग पर रिसर्च कर रहे थे, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिक्वेस्ट करने पे। स्टेरिलाइजेशन ड्रग? और मेरे पिता ने एक माइक्रोब में फेरबदल करके एक नया ऐसा माइक्रोब बनाया है जिसके बाद जानवर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जिससे और जानवर पैदा ना हो? अच्छा, ताकि जानवरों की आबादी रुक सके। हाँ, पर ये माइक्रोब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये जानवरों और इंसान दोनों पे अपना असर दिखाता है, और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में भी फैल सकता है। अरे बाप रे। इसीलिए वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। अब मैं सब समझ गया। एक तरह से देखा जाए तो वो लोग मौत के सौदागर हैं, और वो इस माइक्रोब का इस्तेमाल पूरी इंसानियत के विनाश के लिए करेंगे। मेरे पिता ने इस रिसर्च से जुड़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है ताकि वो लोग इसे चुरा ना सके, और अपने आप को भी। उस रिसर्च के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सिर्फ अब मेरे दिमाग में है, और उन लोगों को वही जानकारी चाहिए। हाँ,
मित्सुको जी, अब भी देर नहीं हुई है। चलो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। देखना हम दोनों के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, इससे पहले कि वो माइक्रो पूरी धरती पे फैल जाए। अरे भाई, तुम्हारे बैग में कोई वजनदार चीज भी रखी है क्या? ये मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं मदद के लिए आप ही के पास आऊं। अगर वैक्सीन डेवलप होने से पहले मैं उनके हाथ लग गई तो? क्या यार, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों होटल में साथ में बहुत ही अच्छा टाइम बिताएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ। देखो मैं काम कर रही हूँ। जरा देखो मेरी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें आके पकड़ लूं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अरे क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? ऐसा तो खाना ठंडा हो जाएगा। मिस्टर साहब, सर आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, जिस चीज के लिए तुमने कहा था उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। अरे यार ऐसी बातें मत करो, इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। देखना ऐसी गोली मारूंगा कि सीधा उसका दिल जीत लूंगा। समझा ही नहीं। क्या बात है रियो? अरे क्या हुआ? किसी ने अभी अभी रिवॉल्वर का हैमर लॉक किया है। तुम्हें आवाज सुनाई दी? वो भी इतनी दूर से? ये देखो, ये है वो तो। हाँ? ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो तुम ही थे जो मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चले गए थे। अब तुम सीरियस हो जाओ, समझे? अगर कोई वहाँ नीचे मुझ पर हमला कर देता तो क्या करते तुम, बताओ? अरे ठीक है मेरी अम्मा, मैं ही गलत हूँ। हाँ। मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप वहाँ पर इतना ज्यादा चौकन्ने थे। नहीं, यह मेरी ही गलती थी। जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। जब भी वो तुम्हें पकड़े, तुम इसी तरह से कांच की खिड़की के पास खड़ी रहना। ये बुलेट कस्टम मेड है। ये बुलेट किसी भी तरह की दीवार को चीर कर तुम्हें लग सकती है। मैं एक प्रो हूँ, अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। अगर हो सका तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारे विश्वास के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मित्सुको। अच्छा, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। ओहो मिस्टर साहिबा। अरे क्यों, क्या हुआ? हटो वहां से जल्दी। वाह क्या चाल चली है, ये तो गैस के गोले लगते हैं। मित्सुको! नहीं बचा सका। रियो, क्या तुम ठीक हो? माकीमुरा, चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं। मैंने मित्सुकी के बालों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। ठीक है, उन्हें ढूंढना तो आसान है, लेकिन मुश्किल तो उन्हें ढूंढने के बाद आएगी। तुम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके रियो, इसलिए अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उनको मेरी राइफल लेके आ। क्या मैडम, नींद पूरी हो गई? ये मैं कहाँ हूँ? अरे ये कैसे हो सकता है?
हाँ, घबराओ मत। ये हेलीकॉप्टर साउथ पैसिफिक की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हमारी एक लेबोरेटरी है। नहीं। हेलो मैडम, मैं एक हथियारों का डीलर हूँ। जो माइक्रोव तुम्हारे पिता ने बनाया है, उस माइक्रोव की डिमांड पूरी दुनिया में सारे देशों को है, ताकि वो इसका इस्तेमाल जंग में कर सकें। तो क्या ख्याल है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। क्या तुम वो माइक्रोव मुझे दोगी? बोलो कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़? 2 करोड़? बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो जानकारी तुम जैसे मौत के सौदागरों को हरगिज नहीं दूंगी। जैसा कि मुझे लग ही रहा था, तुम बहुत ही जिद्दी लड़की हो। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। ये बताएगी, सब बताएगी। अमेरिकन्स ने इसका इस्तेमाल वियतनाम में किया था। ये बहुत असरदार है। बस दिक्कत ये है कि इसकी 1 डोज के बाद तुम्हारे दिमाग की वेव्स अब नॉर्मल हो जाएंगी और तुम एक जिंदा लाश बन के रह जाओगी। जब भी वो तुम्हें पकड़े, तुम इसी तरह से कांच की खिड़की के पास खड़ी रहना। पर ये नामुमकिन है ऐसी जगह पे। मैं एक प्रो हूँ। तुम जहाँ कहीं भी होगी, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। आ गया। माकीमुरा, प्लेन को ठीक उनके सामने रखना और स्पीड भी उनके बराबर ही रखना। अगर तुम कर सको तो करो, भले ही मेरे जापान से दुखद विदाई हो। सिर्फ एक ही दिन सही, पर मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ही हाथों मरूं। क्या खूबसूरत मुस्कुराहट है, एक मुस्कुराहट जो मौत का इंतजार कर रही है। चला दे गोली। उम्मीद थी वैक्सीन डेवलप करने के बाद आपको बेहतर तरीके से जानने की। अलविदा। हाँ मिस्टर साहिबा। अरे भाई, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। तुम्हारी इस जबरदस्त खूबसूरती की वजह से ही मेरा निशाना चूक गया था। अरे ये हो क्या रहा है? पता नहीं, पर हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। तुम बहुत ही जल्दी वैक्सीन बना लोगी, है ना? उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? और वैसे भी तुम्हारी ये कोई मरने की उम्र थोड़ी ना है। वैसे वैक्सीन बनाने के बाद मैं आपके बारे में भी सब कुछ जानना चाहूंगी। लेकिन आगे इनका कुछ दिखाया नहीं यार।